अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी मिसबा नूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अमजद मालवी की सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में। तो ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो ख्वाब देखता है और उस ख्वाब को पूरा करना चाहता है, जिसने टाट टाट पर बैठकर अपनी तालीम हासिल की। और जब उनके घर के ऊपर से रोज एक एरोप्लेन गुजरता था और वो जो एरोप्लेन देखता था तो वो कहता था कि एक दिन मेरे पास भी अपना होगा। तो उसके कज़न उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो एक गरीब घर का बड़ा बेटा था और एक गांव में रहने वाला बच्चा था। जब उसने 30 जब वो 17 साल का हुआ तो वो फ्रांस गया। तब उसके पास जब वो फ्रांस पहुंचा तो उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। उसने पहली रात कब्रिस्तान में गुजारी। उसकी स्टोरी बहुत एक सानवी स्टोरी नहीं है। उसकी उसकी कहानी हकीकत में बनती एक कहानी है। आज से 30 या 35 साल पहले जब वो फ्रांस गया तो वो 17 साल का था और उसके पास खाने के भी पैसे ना थे। उसने अपनी पहली रात कब्रिस्तान में गुजारी। जब वो छोटी छोटी जॉब करते हुए फूड इंडस्ट्री में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ हर चीज़ केमिकल से बनती है। यहाँ ओरिजिनल चीज़ ऑर्गेनिक फूड का कोई रवाज ना था। उन्होंने ऑर्गेनिक फूड स्टार्ट करने का फैसला किया तो बहुत से लोगों ने उन्हें कहा कि ये काम बहुत मुश्किल है, तो आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो वाकई उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज वो उसके पास अपना प्राइवेट जहाज दिया और आज वो 350 मिलियन यूरो का मालिक भी है। उसके अलावा उसके 250 से शायद ग्रोसरी स्टोर हैं ऑर्गेनिक फूड के। उसने बहुत सी मुश्किलात के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचा तो अब पाकिस्तान के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए फख्र का बायस बने। फ्रांस में रिवाज है कि 14 जुलाई को वहाँ गार्डन पार्टी मनाई जाती है, जहाँ वहाँ वीआईपी लोगों को बुलाया जाता है। 2008 की वो गार्डन पार्टी में अमजद अजीज मालवी भी मौजूद था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी पहली रात कब्रिस्तान में गुजारी और कई रातें उसने पुलों के नीचे रात गुजारी। और उसे जब वहाँ बुलाया गया वीआईपी लोगों में गार्डन पार्टी में वहाँ की, तो उसके एहसासात और उसके जज्बात क्या थे हम बयान नहीं कर सकते। आज उसके 250 जो ग्रोसरी स्टोर हैं फ्रांस में, उसमें 3000 लोगों को उसने रोजगार दिया हुआ। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने ख्वाब को पूरा सच कर दिखाने के लिए दूर की सोचे। अगर उसने चांद पर पहुंचना है तो सितारों का सोचे कि सितारों तक कैसे पहुंचना है। इसलिए इंसान को अगर कुछ बनना है तो उसे दूर की सोचनी चाहिए। उसे मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए। उसे सर्वाइव हर हाल में करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक ऐसी कहानी सक्सेसफुल स्टोरी है जिसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अमजद अजीज मालवी ने बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर आज वो पाकिस्तान और अपने वालिदैन के लिए एक फख्र का बाइस है। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।